kinetics. Exercise of NCERT solution. (4.1) From the rate expression of the following reaction, determine their order of reaction and dimension of the rate constant. 4.1 फर्स्ट में है R बराबर K NO, इसका ऑर्डर हो गया 2, n बराबर 2। हम लोग जानते हैं कि इसका जो यूनिट रेट कांस्टेंट का होता है मोल पर लीटर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। इसकी पर हम n का वैल्यू 2 देंगे तो मोल पर आएगा इनवर्स लीटर टाइम इनवर्स। दूसरा क्वेश्चन है R बराबर K H2O2 I माइनस 1 n बराबर 2, ऑर्डर 2 तो सेम आएगा। K का यूनिट मोल इनवर्स लीटर टाइम इनवर्स। तीसरा हो गया R बराबर K CH3CHO 3/2 n बराबर 3/2। तो मोल 1 माइनस 3/2 माइनस हाफ लीटर है ना, यहाँ लीटर इनवर्स है तो यहाँ पर -1, यहाँ माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ तो हाफ टाइम इनवर्स। इस तरह से इसका आंसर हो रहा है। इसी तरह से हम लोग को पूछता भी एग्जाम में, फिर हम एंट्रेंस का भी क्वेश्चन इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और कल से ग्रुप सेकंड का हेलोएल्केन भी शुरू करने वाले हैं। 4 नंबर R बराबर K C2H5Cl, यहाँ ऑर्डर 1, यहाँ पर K का जो यूनिट हो जाएगा सिर्फ टाइम इनवर्स। अब 4.2 क्वेश्चन है 2A प्लस B A to B प्लस B A to B। अब इसमें है कि R बराबर K A B स्क्वायर, B के रिस्पेक्ट में 2 ऑर्डर है, के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। K का जो वैल्यू है 2 into 10 to the power -6। कहता कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन A का कंसंट्रेशन 0.2 है, B का कंसंट्रेशन जो है 0.2 है, तो रेट क्या होगा? तो R बराबर K A B का स्क्वायर 2 into 10 to the power -6 0.1 0.2 गुना 0.2 2 गुना 4 गुना 8 1 1 3 10 to the power -, ये इसका सिंपल आंसर हो गया। तो हम लोग और इसका एक और हिस्सा है, इसमें इसको डिस्कस करते हैं। Calculate the rate of reaction after A reduced to 0.06।
हम लोग ए पर हैं 2a प्लस बी ए टू बी, ई जितना घटता उसका याद, 0.1 था, घट के हुआ 0.06, इसमें घटा कितना 0.04, इसमें कितना घटेगा, 0.2 है, इसमें आपको घट जाएगा 0.1, बी हुआ इतना, ए हुआ इतना, तो आर बराबर के ए बी का स्क्वायर, के हुआ 2 10 to the power -6 a, a कितना है 0.06, b कितना है 0.18 into 0.18, तो गुना कर देंगे, इस तरह से हमको इसका आंसर हो जाएगा वेरी सिंपल 4.3 question. The decomposition of ammonia on platinum surface is zero order reaction. What is the rate of production of N2H2 if K? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में R बराबर K, NH3 0, तो R बराबर K, तो K बराबर कितना है 2.5 10 to the power -4, वही आंसर। अब 4.4 क्वेश्चन है, the decomposition of dimethyl ethyl lead to the formation of methane, hydrogen and carbon monoxide, and the reaction rate is given by R बराबर K, R बराबर K methoxymethane 3/2. If the pressure is measured in bar and time in minute, then what are the unit of rate and rate constant? n बराबर हो गया 3/2, रेट कांस्टेंट का यूनिट बार, 1 - 3/2 टाइम इनवर्स, तो बार -हाफ टाइम इन मिनट, टाइम हो गया पर मिनट, रेट ऑफ रिएक्शन R बराबर K बार 3/2 पावर, K का हो गया बार -हाफ पर मिनट, बार 3/2 -हाफ इससे घट जाएगा, तो बार पर मिनट, ये आंसर हो गया। अब 4.5 है, मेंशन द फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो मेनली हम इस फैक्टर को पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट और कैटलिस्ट का इफेक्ट, इसलिए इसको यहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4.6 डिस्कस करते हैं। 4.6 क्वेश्चन 4.6, a reaction is second order with respect to reactant. How is the rate of reaction effective concentration of reactant is? 4.6 question. A reaction is second order with respect to reactant. Second, the double कर दिया। तो first question R2/R1, यहाँ पर हम लोग है K1 का स्क्वायर, तो ये कट गया, तो R2 बराबर 4 गुना बन जाएगा, और सेकेंड ऑर्डर रिड्यूस टू हाफ, तो R2/R1 दो मानेंगे, K 1/2 का स्क्वायर, K 1 का स्क्वायर, R2 बराबर R1/4, ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन 4.7 हम लोग स्टडी करेंगे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हम लोग पढ़ चुके, रेट कांस्टेंट आर्हेनियस इक्वेशन जो हम पढ़ाए हैं, और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर दोनों मिला के इसका आंसर है। तो अब हम लोग 4.8 पढ़ा है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है 4.7, उसको आप टेक्स्ट बुक में अपना
और उसको फिर लिखेंगे, आंसर हो जाएगा 4.8। In a pseudo first order hydrolysis of ester in water, the following results were obtained: 0 time second 0, 30, 60 and 90. Calculate the average rate of reaction between time interval of 30 to 60 seconds. 30 to 60 seconds. The delta C by delta T. The delta C हम डिफरेंस करेंगे 30 से 60 मिनट के बीच, 0.31, 0.17 और 60 माइनस 30। इस तरह से हम लोग 31 में 17 घटाएंगे तो 14, 0.14 बाई 30, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको और सिंपल कर देंगे, 40 10 to the power -3, 0 0 कैंसिल, 3 चौके 12, 3 छक्के 18, कितना आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है कि इसका रेट कांस्टेंट का के निकालिए। तो ए हो गया 0 टाइम 0.55, टाइम हम लोग लेते हैं 30 मिनट 30 सेकेंड, तो ए माइनस एक्स जो है इसका बचा हुआ 3, तो के बराबर 2.303 30 सेकेंड लॉग ए 0.55 ए माइनस एक्स, यही हो गया। अब इसको हम लोग 2.3 कितना रखते हैं 30 यहाँ पर सेकेंड लॉग 55 माइनस लॉग 31 करते हैं, 2.303 by 30 पर सेकेंड लॉग 55 का हम लोग लॉग देखेंगे तो इससे हमको पता चलेगा 55 74, तो 1.74 माइनस 31 49, तो 1 माइनस 49 डिफरेंस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल, इस तरह से इसका आंसर हो गया। कैलकुलेट कर लेंगे, पर सेकंड में आंसर होगा। ये सिंपल है इसका कैलकुलेशन, घटा लेंगे उसको, फिर डिवाइड कर देंगे 30 से, अब 4.9 a reaction first order with respect to A and second order with respect to, write the differential rate equation। तो R बराबर K A B के रिस्पेक्ट में, ये आंसर हो गया। सेकेंड, find the rate affected on increasing the concentration of B 3 times, the R2 by R1, K A B का स्क्वायर सब कैंसिल हो गया, R2 बराबर 9R1। तीसरा, find the rate affected when concentration of both A and B are double, A और B दोनों को डबल कर दिया, K A to B A B सब कट गया, ये सब कट गया, R2 2 दूना 4 दूना 8, ये आंसर हो गया। अब हम लोग 4.10 डिस्कस करते हैं। बस 2-3 वीडियो में हम पूरे एनसीईआरटी को डिस्कस करके खत्म कर रहे हैं। अब 4.10 डाटा है। In a reaction A and B, initial rate of reaction was measured for different initial concentration of A and B are given. What are the order of reaction with respect to A and B? हम लोग कंपेयर करेंगे, इसको R1 R2 मानेंगे रेट को, और इसको इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। अब B एक कांस्टेंट है, B वैरी करता है, हम लोग इसको R1 इसको R2,
the R2 by R1. 507 10 to the power minus 5. 5.07 minus 5 के A का कंसंट्रेशन 0.2 to the power m, B का कंसंट्रेशन 0.3 to the power m, 0.20 to the power m, 0.1 to the power n. ये तो 1 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बराबर 0.30 by n, यानी n पावर 0. 0 पावर किसी का जो होता है 1 होता है, b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 0 होगा. अब हाउ डू वी डिटरमाइन a के रिस्पेक्ट में R3 by R2, R3 by R2, 14.3 10 to the power minus 5, 5.07 10 to the power minus 5 के A, 0.40 to the power n, B हो गया 0.1, ठीक है, 0 पावर है के 0.2 to the power n, m ये 0.3 है, ये भी 0 पावर, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, ये करीब आएगा कि 5 करीब, 14.3 by 5.07, 2 गुना 4, 2 to the power m. अगर यहाँ 4 रहता तो 2 होता, अगर 2 रहता तो 1 होता, इसके इंटरमीडिएट में ये आएगा m बराबर 1.5. तो हम लोग बोलेंगे ऑर्डर with respect to A 1.5, ordered with respect to B 0. That's all discussion today. फिर नेक्स्ट लेक्चर में और इससे आगे इम्प्रूवमेंट बताएंगे. ये हम आपको 2 वीडियो और इस पर देंगे आपको एनसीईआरटी पर, फिर हम इसके एंट्रेंस क्वेश्चन को भी टोटल डिस्कस कर देंगे. थैंक यू वेरी मच.